गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे प्रेक्षण खाते के अंदर न बिके माल का लेखा व्यवहार। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यदि किसी कारण प्रेक्षण पर प्राप्त माल में से कुछ भाग प्रेक्षणी एजेंट के पास वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह जाता है, यदि देखो दोबारा रीड कर रही हूँ। यदि किसी कारण प्रेक्षण पर प्राप्त माल में से कुछ भाग प्रेक्षणी एजेंट के पास वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह जाता है, मतलब माल कंसाइनमेंट के लिए आया हुआ है, एजेंट के पास पड़ा है और एजेंट उसको बेच नहीं पाया है, तो वो अनसोल्ड स्टॉक होगा, मतलब जो बिका ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उसके मूल्य की गणना की जाती है लेखा मानक 2 AS2 के अनुसार। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, तो लागत मूल्य कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस, तो दोनों में से जो कम हो पर किया जाता है। लागत की गणना करने की दृष्टि से अनावर्ती प्रकृति के आनुपातिक व्ययों जो दोहराए न जाते हों, तो लागत की गणना करने की दृष्टि से अनावर्ती प्रकृति के आनुपातिक व्ययों जो दोहराए न जाते हो को लागत में जोड़कर माल के लागत मूल्य की गणना की जाती है। न बिके माल के मूल्य की गणना निम्न प्रकार होगी। देखो दोबारा यहाँ ये लागत से रीड कर रही हूँ। लागत की गणना करने की दृष्टि से अनावर्ती प्रकृति के आनुपातिक व्ययों जो दोहराए न जाते हो को लागत में जोड़कर माल के लागत मूल्य की गणना की जाती है। न बिके माल के मूल्य की गणना निम्न प्रकार होगी। तो जो फॉर्मेट दे रखा है वो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स का फिगर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स, उसमें ऐड करेंगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, डायरेक्ट एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। रिकरिंग आइटम हम यहाँ नहीं लेंगे, जो आवर्ती टाइप के एक्सपेंस है व्यय है, आवर्ती व्यय है, वो यहाँ प्रेक्षणी के नहीं लेंगे। सिर्फ प्रेक्षक का के सारे एक्सपेंस प्लस प्रेक्षणी के डायरेक्ट अनावर्ती व्यय, तो वो यहाँ हम मेंशन करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट की होगी, ठीक है, उससे पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और उससे इनटू करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग यूनिट्स है। ठीक है, फिर देखो उदाहरण 3। अमरेली के आशीष ने 300 शर्ट कमीज 200 रुपये प्रति कमीज की दर से आनंद के निखिल को 400 रुपये माल भाड़े तथा 200 रुपये बीमा व्यय पर व्यय चुकाकर 1 अप्रैल 2008 को भेजा। तो आशीष ने आनंद को भेजा है, आनंदन के निखिल को। ठीक है, आशीष ने निखिल को भेजा है, तो आशीष ने 300 शर्ट भेजी है 200 रुपये प्रति कमीज की दर से। ठीक है, 300 शर्ट है 200 रुपये प्रति कमीज की दर से, और 400 रुपये का माल भाड़ा लगाया है, 200 रुपये का बीमा व्यय चुकाया है उस पर। फिर है 27 दिसंबर 2008 को आशीष ने विक्रय विवरण प्राप्त किया जिसमें निम्न जानकारी बिक्री से संबंधित थी। तो 27 दिसंबर 2008 को आशीष ने, जो ओनर है, तो आशीष ने विक्रय विवरण प्राप्त किया जिसमें निम्न जानकारी बिक्री से संबंधित थी।
देखिए 27 दिसंबर 2008 को आशीष ने विक्रय विवरण प्राप्त किया जिसमें निम्न जानकारियाँ बिक्री से संबंधित थी। 250 कमीज @ 250 रुपीज़ प्रति कमीज उधार पर और 25 कमीज @ 220 पर प्रति कमीज नगद आधार पर बेचा। तो 25 कमीज तो कैश पे बेचा है जिसकी रेट 220 की थी और 250 कमीज 250 रुपये की रेट से बेची है जो क्रेडिट सेल है। निखिल ने 3000 पर चुंगी और 1000 पर माल भाड़े पर खर्च किए। तो 3000 उसने चुंगी पे डाले और 1000 माल भाड़े पर खर्च किए। ठीक है। फिर निखिल ने बेचा हुआ माल के मूल्य निखिल एजेंट हमारा, तो निखिल ने बेचा हुआ माल के मूल्य 5% सामान्य, 2.5% ओवर राइडिंग, सामान्य से अधिक बिक्री पर कमीशन और 0.5% डेल क्रेडर उधार डूबत कमीशन कुल बिक्री पर काट कर भेजा। तो निखिल को पता लगा कि एक ग्राहक जिसे कि उधार 600 रुपये 30 दिन के लिए दिया गया था उसका खाता 580 रुपये के साथ बराबर किया गया जबकि बाकी सभी ने दी गई दिनांक को भुगतान किया। तो यहाँ पे 20 रुपये का डिप्स हो रहा है। तो दोनों पक्षों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए व आवश्यक जनरल खाते बनाएं। दोनों की पुस्तकों में बनाना है आपको, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में एंट्रियाँ करनी है। देखो इन बुक्स ऑफ आशीष कंसाइनर के बुक्स में जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो माल भेजा उसने, तो 1 अप्रैल 2008 को कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री हुई, कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। और वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऊपर 300 कम में 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ दे रखी है। तो ये हो गए 60,000, 300 × 200 करेंगे तो 60,000। अब देखो बिंग एक्सपेंस ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए थे कंसाइनर ने, तो उसकी एंट्री देखो यहाँ पे शुरू में दे रखा है 400 रुपये माल भाड़े के व 200 रुपये बीमा व्यय के चुकाए। तो टोटल 600 रुपये चुकाए हैं उसने, एक्सपेंस किए हैं। तो ये आएगा कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट के पर्पज से किए एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600 रुपये, बीइंग एक्सपेंस ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड। अब उसके बाद कंसाइनी ने निखिल ने एक्सपेंस पे किया था, तो उसकी एंट्री करेंगे 27 दिसंबर 2008 को कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। तो एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट का ही है, तो कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट डेबिट, और वहाँ कंसाइनर तो कैश या बैंक से पेमेंट कर नहीं रहा, तो निखिल कर रहा है, तो टू निखिल अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट, ये टोटल 4000। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 3000 और 1000, 3000 का चुंगी था और 1000 का माल भाड़ा खर्च किया था। ठीक है, तो ये टोटल 4000 का एक्सपेंस कंसाइनी ने किया है। अब यहाँ सेल की रेट देखो, सेल उसने किया है यहाँ पे 250, तो 250 की रेट से, और 25 220 की रेट से। 25 कमीज जो है वो कैश में है और बाकी क्रेडिट में है।
देखो ये कैलकुलेशन, देखो कॉस्ट ऑफ 300 शर्ट की 200 रुपये के हिसाब से आई है, ये तो 60,000 है। एक्सपेंस आशीष ने जो की है वो 600 रुपये के टोटल है, 400 + 200, ठीक है। और एक्सपेंस निखिल ने किए ऑक्ट्रेट के वो 3,000 और 1,000 ऐड करके 4,000 के हैं। तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 64,600 आ रही है उसकी, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट और अनावर्ती एक्सपेंस है कंसाइनी के, तो एजेंट के, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ, ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया है। क्लोजिंग स्टॉक वाला तो अभी रुक के करेंगे, पहले सेल की एंट्री ऊपर करेंगे। देखो 27 दिसंबर 2008 को बीइंग सेल बाय निखिल 250 शर्ट एट 250 पर शर्ट और 25 शर्ट एट द रेट 220 पर शर्ट। तो इसका कैलकुलेशन 67,000 रुपये आ रहा है। तो एंट्री करेंगे निखिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट, ठीक है। तो जो कंसाइनमेंट का माल जा रहा है उसका सारा पैसा निखिल के खाते से एडजस्ट होना है, तो निखिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट 67,000 रुपये। अब आगे उसका कमीशन कैलकुलेशन करना है, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट विथ निखिल अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट बिंग कमीशन चार्ज्ड। तो देखो टोटल सेल जो हुआ है वो 67,000 रुपये का हुआ है। देखो टोटल जो सेल है वो 67,000 का था, उस पर 5% का तो नॉर्मल कमीशन दिया है, तो वो 3,400 रुपये हो गए। और उससे नेक्स्ट ओवर राइडिंग वाले पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सेल किया उस पर 2.5% दिया है, तो 1,700। और डेल क्रेडिट वाला कमीशन है वो 0.5% दिया था, तो 67,000 पे वो हाफ क्लियरली दे रखा है, टोटल अमाउंट पे किया है, ठीक है। नहीं तो क्रेडिट वाले जब मेंशन होता है क्रेडिट अमाउंट पे तो उस पर निकालते, क्रेडिट वाले पे, क्रेडिट सेल पे, ठीक है। तो ये 340 रुपये हो रहा है। अब इनका जो टोटल है वो 5,440 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री कमीशन वाली कंप्लीट होगी, कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट 5,440 की। अब स्टॉक कितना बचा उसकी एंट्री, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट। अब इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने 250 + 25 शर्ट तो बेच दी, ठीक है, मतलब 275 टोटल शर्ट्स तो बिक चुकी है। टोटल हमारी जो शर्ट्स थी वो 300 थी, तो 25 अभी भी बाकी है। तो अब यहाँ नीचे देखो टोटल कॉस्ट, तो ये यहाँ पे हमने फाइंड ये दिखा दी थी मैंने आपको, ठीक है। कॉस्ट प्लस जो एक्सपेंस कंसाइनर ने किए वो, और कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए 4,000 के वो। अब कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट्स की कैसे निकालेंगे, तो 250 300 में से 250 दो क्रेडिट सेल है, 25 कैश सेल है, तो 25 यूनिट अनसोल्ड बच गई, ठीक है, ये निकाला है। उसको लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 300 और टोटल जो ब्रैकेट में ऐड करो 250 + 25, ठीक है। अब जो ये सेल हो चुका है उस आइटम का, नहीं टोटल जो है टोटल को, हाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट अपन टोटल यूनिट। तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 64,600 की आ रही है, और टोटल यूनिट जो है वो डिवाइड है, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, ठीक है। तो 64,600
डिवाइड बाय 300 इंटू 25 जो अनसोल्ड स्टॉक है। तो यहाँ रेट आ रही है 5384। ठीक है, तो ये स्टॉक वाली एंट्री हो गई। अब है फाइनल पेमेंट वाली। तो फाइनल पेमेंट यहाँ डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हम उसके अकाउंट में जाएंगे। तो अकाउंट ऑफ आशीष, कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट। तो सबसे पहले तो यहाँ गुड्स जो सेंड किया था उसकी एंट्री आ रही है, टू सेंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 60,000। ठीक है, फिर एक्सपेंस पे किया टू बैंक, एक्सपेंस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट 400 का, इंश्योरेंस 200 का, टोटल 600 का। फिर टू निखिल अकाउंट फ्रेट दिया 1,000 का, ऑक्ट्रॉय 3,000 का। ठीक है, टोटल 4,000 का एक्सपेंस उसने किया है। फिर उसने सेल किया है, तो बाय निखिल सेल 67,000 का। फिर स्टॉक बचा 5,384 का। और उसका कमीशन भी हमने निकाला था वहाँ 5,440 का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब टैली करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, प्रॉफिट हमारा 3,343 रुपये का आ रहा है। एक तो इसकी एंट्री करेंगे, दूसरे निखिल अकाउंट में देखो, निखिल के अकाउंट वाली सारी एंट्री है। स्टार्टिंग में उसने 4,000, सबसे पहले उसने 4,000 पे किया, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे निखिल के अकाउंट में, बाय कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट, एक्सपेंस पे किया। फिर उसको कमीशन मिला था, है ना, सेल पे, उसका सबसे पहले सेल प्रोसीड डेबिट साइड में, तो कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट सेल प्रोसीड 68,000। देन उसको कमीशन दिया, तो बाय कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट 5,440 का। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है टैली करने के बाद, ये आ रहा है 58,560 रुपये का, और ये बैंक के थ्रू है, तो बाय बैंक पेमेंट करेंगे, फाइनल पेमेंट। अब एक तो ये एंट्री लिखेंगे हम सबसे पहले कि फाइनल पेमेंट इतना करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो हम कंसाइनमेंट से प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है, तो बाय कंसाइनमेंट विद निखिल अकाउंट 60,000 शुरू में माल मिला तब एंट्री हुई, और अब ये क्लोज हो रहा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब निखिल कंसाइनी के अकाउंट की एंट्री और करनी है। तो ये देखो यहाँ सारी एंट्रियाँ, पहले तो बैंक से जो बैलेंस अमाउंट बचा वो पे किया, वो 58,560 वाली एंट्री, बैंक टू निखिल। फिर गुड सेंड ऑन जो कंसाइनमेंट है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र किया, 60,000 का वो हो गया। फिर लास्ट में कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया है। तो ये सारी एंट्रियाँ कंसाइनर के अकाउंट में कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंसाइनी के अकाउंट की, निखिल के अकाउंट की सारी एंट्रियाँ करेंगे।